हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हम इस वीक भी चार करेंसी पेयर के बारे में सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे। देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेटी जेपीवाई और एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड में किस टाइप का सेटअप देखने को मिल रहा है और किस टाइप से इस वीक में हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगा, जिससे इन चार करेंसी पेयर में आप इस वीक में एक इजी एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज था। यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था कुछ इस टाइप से था। यहाँ सिंपल हमने देखा है एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया, माइनर से रेजिस्टेंस एरिया से है मार्केट ने रिजेक्शन किया था कुछ इस लेवल के आसपास को। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमारा व्यू था मार्केट अभी हमारे सपोर्ट के आसपास जैसे ही आता है तो हमें क्या करना है, बाइंग की तरफ देखना है। ठीक है, सिंपल यहाँ से बाय करना है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है और टारगेट यहाँ पे इस लेवल के आसपास दिया था जो कि मार्केट के लिए एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे और देखिए काफी कम टाइम में हमारा यहाँ से टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप का प्रीवियस वीक का यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमारा एकदम आसान सा एनालाइज था। आई होप आपने भी ऐसा ही एनालाइज किया होगा। अब हम समझ लेते हैं यूरो यूएसडी में इस वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस टाइप का हम इस वीक में एक एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे हम एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। यूरो यूएसडी अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये रेजिस्टेंस एरिया काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो इस एरिया को काफी अच्छे से प्रीवियस टाइम यूरो यूएसडी ने होल्ड किया है, टाइम स्पेंड किया है। अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल जैसा भी आपको देखने को मिलेगा, एक रिजेक्शन जैसा हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक शॉर्ट टर्म बाय ट्रेंड है। देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगेन मार्केट ने अपना एक हायर हाई क्रिएट किया है। यहां से मार्केट जैसे ही एक हायर लो बनाता है इसके बाद अगेन यहां से हमें एक बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट हायर हाई प्रोबेबिलिटी है कि बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट एरिया मार्क कर लेना चाहिए कुछ इस तरीके से। देखिए ये वाला हमारा एक काफी अच्छा सा सपोर्ट एरिया है, काफी शानदार सपोर्ट एरिया है। अब हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल करे, हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास आए। जैसे सपोर्ट के आसपास आए अगेन यहाँ से हम ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट की बात करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है इसी का हम अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेवल है 1.09949 एंड 1.09403 का ये हमें एरिया मार्क कर लेना, पूरा एरिया मार्क करना होगा हमें क्योंकि ये पूरा एक एरिया ही एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ हमें ये वाला पूरा एक सपोर्ट एरिया मार्क कर लेना चाहिए। तो जब तक हमारे लेवल पे ना आए यूरो यूएसडी तब तक हमें यहाँ से बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे लेवल पे आए बाय का सेटअप मिले तो यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर के बारे में। यहाँ से हम देख लेते हैं एयूडी यूएसडी करेंसी पेयर में। एयूडी यूएसडी करेंसी पेयर में इस वीक में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में कंटिन्यू मार्केट अपने एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू हैवी अप ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी एयूडी यूएसडी भी एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये है यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा रेजिस्टेंस एरिया, एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ही होल्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस हमने क्यों मार्क किया है, क्योंकि इस एरिया को प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने फॉल कर दिया, अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल
लेवल को रिस्पेक्ट करे, इस लेवल को रेजिस्टेंस ले। अगर मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता है, इस एरिया को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, तो फिर कहां तक फॉल कर सकता है इसके बारे में यहां से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये छोटा सा माइनर सा एक सपोर्ट एरिया मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमने देखा मार्केट का एक हैवी अप ट्रेंड है, मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से फॉल करे, इसके बाद हमें यहाँ से बाइंग का सेटअप भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट एक रिजेक्शन करता है, हमारे सपोर्ट एरिया पे आता है, इसके बाद यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखना चाहिए। लेवल है 0.68,278 एंड 0.67,869 का एक सपोर्ट एरिया है। तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें यहाँ से बाय में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मार्केट का एक हैवी अप ट्रेंड है, तो ऐसे तो हम बाय नहीं कर सकते, हमें एक पुल बैक के लिए इंतजार करना है। जैसे ही हमें पुल बैक देखने को मिलता है और बाय का सेटअप देखने को मिले, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो परफेक्ट रहे, तभी यहां से हम ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम AUD USD करेंसी पेयर में भी एक एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे NZD JPY में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो सेम कहानी हमें NZD JPY में भी देखने को मिल रही है। NZD JPY का भी जो ट्रेंड है वो काफी हैवी अप ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, एक हैवी ट्रेंड में है यहाँ पे NZD JPY। तो यहाँ पे हमें बाय का सेटअप ही देखना चाहिए। अब बाय का सेटअप किस टाइप से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया मार्क करना होगा। सपोर्ट एरिया ऐसा मार्क करना होगा जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम रिस्पेक्ट किया हो, प्रीवियस टाइम मार्केट ने होल्ड किया हो। तो ये वाला एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है एक पुल बैक का। मार्केट जैसे ही एक डीपर पुल बैक यहाँ पे लेता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से हम बाय का सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा सा यहाँ पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। हमें वेट करना होगा यहाँ पे हमारे सपोर्ट के आसपास मार्केट आए, फिर यहाँ से हम बाय का ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सपोर्ट एरिया ही मार्क करना है। बाकी और प्रीवियस डाटा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिसके बेस पे हमको ये एनालाइज करें। देखिए प्रीवियस डाटा था उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया है, प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक आउट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा था। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल का हाई लगाया था, तो यहीं से हमने देखा मार्केट ने इस लेवल के आसपास भी रिस्पेक्ट किया है इसी लेवल को। देखिए यहीं से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन क्यों आया, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इसका हाई लगाया था। तो जैसे इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो एक हैवी अप ट्रेंड था, मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड में चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास अपना एक पुल बैक लगाता है, एक डीपर पुल बैक आता है, इसके बाद यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी रैंडमली यहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए, वरना हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू बढ़ते हुए मार्केट में तो हम बाय नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यहाँ से स्मार्टली बाय करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना होगा, मार्केट जैसे ही पुल बैक लेता है के बाद यहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सपोर्ट एरिया मार्क करना है। सपोर्ट एरिया का लेवल है 87.584 एंड 87.188 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं XAU USD यानी गोल्ड में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे गोल्ड के लिए ये एक रेंज था, देखिए एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पे अगर हम अभी देखते हैं तो हमारा एक माइनर सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मार्क हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने क्या किया, सिंपल एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया एज ए कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये हमारा गोल्ड में क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद यहाँ से रिटेस्ट जैसा देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लाइन पे बाय डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर देना चाहिए? नो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें और वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। मार्केट और फॉल वगैरह भी कर सकता है। कहां तक फॉल कर सकता है, तो ये वाला एक हमें माइनर सा कहीं ना कहीं
हमें ये सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मिडिल एरिया के आसपास यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट एरिया मार्क कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास आए, यहां तक आए, सपोर्ट एरिया के आसपास आए, इसके बाद मार्केट यहां से हमें बाय में देखने को मिले। ठीक है, अब कहां तक देखने को मिल सकता है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है, रिस्पेक्ट किया है, इस लेवल के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां तक अपना टारगेट प्रॉफिट हम बहुत आसानी से प्लान कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट ने इस लेवल से ही रिजेक्शन क्यों किया है। तो यहां पे इसलिए रिजेक्शन किया है क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, होल्ड किया था, अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, यहीं से फॉल कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस लेवल के आसपास, हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास अगर आता है तो बहुत शानदार सा हमें एक बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है, छोटे से स्टॉप लॉस के। ठीक है, अब ये पूरा एक एरिया यहाँ पे हमें मार्क करना है, तो ये पूरा एरिया है हमारा एज ए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। 1944.763 एंड 1925.759 का ये हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हमें ये सपोर्ट कहीं ना कहीं मार्क कर लेना है। इस सपोर्ट को भी प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो सेल के लिए ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, इस एरिया को ब्रेक डाउन करे मार्केट, ब्रेक डाउन के बाद यहां से रिटेस्ट के साथ हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो यहां से हम सेल डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इस टाइप का इस वीक में हम XAUUSD यानी कि गोल्ड में एक सिंपल सा एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल सा कंफर्मेशन ले सकते हैं, इसके बाद अपनी ट्रेड को यहां से प्लान कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, AUD USD, NZD JPY और XAUUSD में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, आपको इस तरीके से एनालाइज करना नहीं आता है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी मौका मिल रहा है। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इजीली ज्वाइन करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।